नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी आपकी मुलाकात होती है इसी समय इसी चैनल पर, जहां हम लोग दैनिक जागरण के पटना संस्करण को करते हैं कवर अप। मेरा बस चलता तो आज का ये वीडियो मैं आपको देता ही नहीं, क्योंकि आज के अखबार में मुझे कोई ऐसी एडिशनल काम की खबर नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एक रूटीन है तो चलिए इसको जारी रखते हैं और आज हम लोग कवर अप करते हैं हमारे आज के दैनिक जागरण अखबार जिसका पटना संस्करण है उसको। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। आज का वीडियो आपको ज्यादा लंबा नहीं नजर आएगा क्योंकि ऐसी कुछ काम की खबर मुझे कहीं कुछ खास नजर नहीं आई। पहले पेज पे विज्ञापन है, स्किप कीजिए। दूसरे पेज पे बढ़िएगा तो दूसरे पेज पे एक आपका हम कह सकते हैं गवर्नेंस और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जमीन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के लिए बनेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। यह बेसिकली एक गुड गवर्नेंस की निशानी है और इस गुड गवर्नेंस के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को लिखा है पत्र कि अचल कार्यकालों में जमीन से जुड़ी सेवाओं से जल्द निपटारे के लिए विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। और विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि अब जो है जमीन से जुड़े जितने भी ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस आर्टिकुलेशन का इस्तेमाल आप अपने केस स्टडी में कर सकते हैं GS1 सेक्शन 1 पॉलिटी के लिए। इसी पेज पे अगर हम देखें तो एक और खबर है, जरूरतमंद लोगों को घर बैठे ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड। इसका भी इस केस स्टडी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने गवर्नेंस वाले टॉपिक के लिए, जो कि आपके GS1 के सेक्शन 1 में, जिसमें कहा जा सकता है अगर कुछ पॉइंट्स है कि जैसे महिलाओं को या फिर जो ऐसे वर्निएबल है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोग को किस प्रकार से सुविधा मुहैया कराया जाए। तो इस प्रकार की पद्धति जो बिहार सरकार कर रही है कि घर बैठे अब ऑनलाइन राशन कार्ड आपका बनेगा, तो इस प्रकार की पद्धति से आप जो है एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें जो है 56,050 एकड़ में होगा ड्रोन से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव। अब ड्रोन हो गया टेक्नोलॉजी और कीटनाशक हो गया एग्रीकल्चर, यानी कि GS2 के सेक्शन नंबर 2 और 3, यानी कि सेक्शन नंबर 2 जो एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है और सेक्शन नंबर 3 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, दोनों का मिश्रण है और इस दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम कृषि को अपना बेहतर कर सकते हैं। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छे पॉइंट्स यहां से आपको नजर आ जाएंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो भाई, राज्य में 4.5 लाख वाहनों का टैक्स बकाया, पटना में सबसे अधिक बकायेदार। तो आपको बताते चले, ये दिखा रहा है बिहार के एक सिस्टम को, जो कि एक कार्य से देखा जाए तो इसमें का भी इस्तेमाल आप नागरिक के जो जिम्मेवारी है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप इसको करा सकते हैं कि हमारी जिम्मेवार होना चाहिए देश के प्रति। उन सबों में इस सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है पटना में सबसे अधिक बताया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जगदानंद का वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा, राजद में हरे रंग की टोपी अनिवार्य। अब ये थोड़ा सा नहीं, इसको स्किप कीजिए, हम गलती से लगता है लग गया है, इसका आपके काम का नहीं है। अगले पेज पे बाहर पान मसाला, बहुत बेकार पान मसाला, क्या लिखा है, खानदानी इलायची। अरे बबुआ साला गुटखा खाएगा बोलेगा खानदानी है, चलिए खा लेनी वे, सब मत कीजिए। अगले पेज पे आतंकियों को घर में घुसकर मारने बचने का मौका नहीं देंगे, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। अब चल रहा है चीजें, खबर चल रही है, लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़िए, छोड़िए, इसको भी स्किप आप कर लीजिए, वही चीज घिसा पिटा न्यूज जो ऑलरेडी हो रखा है। अगले पेज पे ऐसा कुछ नहीं है काम का खबर। CBSE 10वीं 12वीं में बेटियों ने लहराया परचम, नॉट सो रिलेवेंट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दें कि कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया था CBSE का। बलिदान के परिवार के साथ हर कदम पर खड़ी है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री। बलिदानी आप सबको पता है इम्तियाज अहमद, जो कि आप सबको पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर लड़ाई हुई, इसके बाद सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने कर दिया और इससे हमारे बिहार का एक जवान जिसका नाम था इम्तियाज अहमद, उसकी मृत्यु हो गई। इस पर एक डिटेल वीडियो आज आपको कल मिला भी होगा, मैंने आपको प्रोवाइड कराया था BPSC चैनल पर, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो हमेशा से बिहार जाना जाता है, हमेशा जब भी बात आती है भारतवर्ष को बचाने के लिए तो हर काल में बिहार वर्ष जाना जाता है। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप रिलेवेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले पेज पे ऐसा कुछ काम का खबर नहीं है। अगले पेज पे गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन तक चलेगी पहली महिला पिंक बस। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट।
आज के पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली पिंक बस कहां से कहां चल रही है, तो गांधी मैदान से दानापुर। पिंक बस का मतलब क्या, अभी कुछ दिन पहले बजट में हमारे आया था। इसके अंतर्गत जो है जिसके ड्राइवर भी, कंडक्टर भी और इसमें एक पैनिक बटन भी होगा, जीपीएस टेक्नोलॉजी से लेस है यह पिंक बस। और ये पिंक बस कहां से कहां चल रही है, पहली तो गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन तक, याद रखिएगा। गर्मी तेज होने के बाद पटना सिटी में मिला जेई का पहला मामला। जेई बेसिकली बीमारी है, और जेई बेसिकली क्या है, बीमारी है। तो जेई का पहला मामला कहां मिला, तो पटना सिटी में मिला। इस चीज को याद रखना है। और स्वास्थ्य विभाग ने जेई और एक्यूट इन्फ्लेटाइटिस सिंड्रोम से बचाव के लिए जेई टीका तेज कर दिया। यहां से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है कि जेई का वायरस है। अब क्या है जेई वायरस, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, और इससे थोड़ा प्रीलिम्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अगले पेज पे ऐसा कुछ काम का खबर नहीं, उसके अगले पेज पे GS2 सेक्शन 2 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम को कैसे, किस प्रकार से इसका एक एंटीथेसिस यानी कि जो एक फेवर एक अगेंस्ट वाले पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सदर अस्पताल का ब्लड बैंक मरीजों के लिए बेकार, 1 से 2 यूनिट ही रहता है, रक्त 24 घंटे नहीं खुलते, मरीजों का पलायन 2 साल पहले ही खुला था। तो ये हालत है सदर अस्पताल की पटना सिटी का। तो भाई श्री गोविंद सिंह सदर अस्पताल में 16 मई को खुला ब्लड बैंक। ये भर्ती जो है ये बेसिकली दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो समझिए कि चरमराई हुई है, हमारी हेल्थ व्यवस्था, उसको दिखाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां से आप कर सकते हैं। अगले पेज पे ऐसा कुछ काम का खबर नहीं है। हाँ, यहां पे एक आर्टिकुलेशन है कि आतंक के खिलाफ मोदी का नया सिद्धांत। ये ऑपरेशन सिंदूर एक प्रकार के नए भारत को दर्शाता है। अश्विनी वैष्णव के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल, बहुत ही फेमस जाने माने व्यक्ति अश्विनी वैष्णव, आपको पता है मंत्रिपरिषद में भी रहे हैं। इसमें दिखा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की, मतलब मोदी सरकार कहने का मतलब भारत सरकार। कई बार हम कंफ्यूज करते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री की बात करें, मोदी की बात नहीं करें। मोदी इज नथिंग। हम प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट करते हैं, हम व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करते। व्यक्ति जो उस पोस्ट में, कल के डेट में आप भी होएगा तो उसका रिस्पेक्ट होगा, आदर होगा, सम्मान होगा। उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण भारत के दृष्टिकोण है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे अगर आप मुझे देख करके स्टडी आईक्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टडी आईक्यू। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो दिखा रहा है भारत की नई सोच को कि भारत जो है एक नई सोच, एक नई बुलंदियों के साथ तैयार है। हालांकि ऐसा पहले भी हो रखा है, और पाकिस्तान जब जब हमारे तरफ आंख उठा के देखा है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का हो जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, या इंदिरा गांधी के समय का हो, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय का हो कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ, या फिर आज का समय हो ऑपरेशन सिंदूर, हमेशा हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। इसके अलावा IMF अभी क्यों खबरों में है? IMF का हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी हाल ही में IMF क्या किया है कि पाकिस्तान को किया है फंड। और भाई तुम इधर हो हल्ला मचाए हुए रहते हो कि भाई तुम्हारा जो मतलब कि आतंकवाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तुम्हारा गिरा दिया आतंकवाद, और जब भूल गए इतने जल्दी, और तुम पाकिस्तान जैसे देश को फंड दे रहे हो, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहा है, तो उसी पे है कि IMF जो है यह मजाक बन गया है। तो इसका आप जरूर पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकुलेशन है, मजा आएगा पढ़ करके। अगले पेज पे ऐसा कुछ काम का खबर नहीं, उसके अगले पेज पे विज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी जो चीज होता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़ा कर अदालत से आदेश लेने की जांच के लिए दिया आदेश। शीर्ष अदालत ने मुजफ्फरपुर में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा आदेश भी लिया वापस। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एट 3 गो थ्रू के लिए पढ़ लीजिए, बिहार से रिलेटेड है तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। कुछ ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बोला तो मेरा आज बस चलता तो आज वीडियो ही नहीं देता, बस जस्ट फॉर अ कंटिन्यूटी मैंने बना दिया। विज्ञापन कुछ ऐसा काम का खबर नहीं, धूम धड़क्का। ऑब्वियसली बात है विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्रिकेट है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी बात नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोई तो रोक लो इन लोग को। तो खैर, परमाणु तनाव कारोबार कश्मीर पर सच नहीं है ट्रंप का बयान। विदेश मंत्रालय जिस चीज को बताते हैं, कुछ ऐसा काम का खबर नहीं है, इसको भी आप स्किप कीजिए, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लगा दिए हैं। और इस पेज पे भी कुछ काम का खबर नहीं, इस पेज पे भी कुछ काम का खबर नहीं। यहाँ पे मोटापे का खतरा, कोई काम का खबर नहीं। और ये सब है खेलो इंडिया यूथ गेम का चल रहा है, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन बता देंगे। और बाकी एज सच कुछ काम का खबर नहीं है, छोटा सा आज का खबर था, ज़्यादा कुछ काम में था नहीं। आप में से कोई भी जन इस PDF को चाहिए तो आप ले लीजिएगा रीडिंग के लिए, BPSC कॉन्टेंट वाला, या फिर BPSC स्कैन कर लीजिए, या फिर अगर स्कैन नहीं कर पा रहे तो सर्च कर लीजिए BPSC कंटेंट वाले और जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, यहीं पे आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। आप में से कोई भी जन अगर 10 बजे वाले हमारे पेड कोर्स में आना चाहता है तो पेड वाले कोर्स में भी आ जाइए। बाकी 10 बजे हमारा YT पे भी क्लास होता है। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो अभी चल रहा है बुद्ध पूर्णिमा सेल। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पर आइए, मैं फिर से बोलूंगा, ऐसे बच्चे
जिन्होंने कहीं से भी फाउंडेशन किया उनको कोई जरूरत नहीं इस पेड कोर्स में आने के लिए। इस पेड कोर्स में वही बच्चे आएंगे जिनको किताब पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, या जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, जिन्होंने आज तक अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और उसके लिए फाउंडेशन कोर्स लेना चाहिए। आपको करना क्या है दोस्तों मेरे भाई, तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो आपको सिंपल सा नीचे आइएगा, यहां पे आपको स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे आ जाना है। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में जब आप आएंगे तो यहां पे आपको बिहार पीएससी का कोर्स नजर आएगा, इस पे आप आ जाइएगा। इस कोर्स की खास बात है कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम पहले देंगे आपको एनसीईआरटी और आपके रेफरेंस के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स दे देते हैं। इसके बाद इस कोर्स में आपको आना है बाय नाउ। अब जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, तो इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। जैसे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस 1100 प्लस घंटे की और अनलिमिटेड ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। बोलेगा लाइव क्लास में क्या यूनिक है, तो हर जगह मिलता है, बिल्कुल यूनिक है हमारा वन ऑन वन मेंटरशिप। कहीं भी संस्था में चले जाइए आपको टीचर ही मेंटर होगा, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोफेशनल पर्सनल मेंटरशिप आपको देगा, जो आपके रूटीन के हिसाब से आपके हिसाब से आपको प्लान बना के देगा, आपको बताएगा, गाइड करेगा। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि आदि लाइव है, तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप यानी कि अलग से मेंटरशिप मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम किसी भी संस्थान में स्टेट पीसीएस में 48 आवर्स के अंतर्गत आंसर राइटिंग चेक करके नहीं मिलता है, हमारे यहाँ आपको मिलेगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आपको करना क्या है दोस्तों, तो आदि लाइव कोड का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है और ये मिनिमम प्राइस आपको अभी बुध पूर्णिमा सेल पे मिल जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले दोस्तों, तो आप 71st बीपीएससी डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके प्रति और आप भी मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली क्लियर होगा। इस सारा का सारा अमाउंट आपका 100% स्कॉलरशिप से वापस। लेकिन इस कोड को लगाइएगा तभी आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। ये कोड लगाने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, तो लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगर आप कोर्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो आदि लाइव और 71st बीपीएससी जैसे आपका प्रीलिम्स कीजिएगा 100% रिफंडेबल कोर्स, और मेंस के लिए हम आपको अलग से अपने बैच में तैयार करेंगे जो आप जैसे रैंकर्स बैचों का होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए हम आपको ऑफलाइन मोड पट्टा में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस या कोर्स है, मौका है, दस्तूर है, मौका मारिए, चौका है, चौका मारिए, मौका है। और मिलते हैं हम लोग 10 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।